दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और कल हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के 75 जो क्वेश्चन हमने थे वो स्टार्ट किए थे। उसमें से हमने एक पार्ट में करीब 40 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए थे। आज इसके जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, करीब जो भी बचे हुए हैं 20-25 या जो भी आपके 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए ये कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में और ऑप्शन डी आपका आलमगीरपुर में। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है, जल प्रबंधन की अगर बात की जाए तो ये आपको धौलावीरा में सबसे बेस्ट आपको मिलेगी। सबसे उन्नत किस्म की आपकी प्रणाली आपकी धौलावीरा में मिलती है जल प्रबंधन की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग या उपयोग हुआ था। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें किस रंग का प्रयोग होता था। तो इसमें से जो ऑप्शन है लाल रंग, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। लाल रंग का प्रयोग वो लोग करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है, किस युग में पड़ता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है हम किस युग में पढ़ते हैं, कौन से युग में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं या उत्तर प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये आपकी क्या है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक का काल है। आद्य ऐतिहासिक वो हिस्ट्री होती है जहाँ पे हमें कुछ चीजें तो लिखी हुई मिले पर हम उसको पढ़ ना पाए, और वहां पे हमें कुछ साक्ष्य भी मिले, कुछ लिखे हुए साक्ष्य भी मिले। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है। यहाँ पे हमको साक्ष्य मिले हैं और लिपि भी मिली है लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ पाया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये आप बताइए कुएं कहाँ से देखने को मिले हैं। तो कुएं जो दोस्तों मिले हैं हड़प्पा से नहीं, कालीबंगा से यहाँ से भी नहीं, लोथल से भी नहीं, ये आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको मोहनजोदड़ो में कुएं देखने को मिलेंगे। हर एक घर में आपको क्या मिलेंगे, कुओं के साक्ष्य आपको मिलेंगे। और वहां पे आपका क्या क्या मैं बोलूं, आपका स्नान घर भी होता था और आपका क्या बोलते हैं रसोई घर भी होता था मोहनजोदड़ो में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहां पे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें से, मतलब बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो यही इसका सही ऑप्शन है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर बताइए कहाँ पे है। ये आपका पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में। यहाँ भी हड़प्पा की एक मतलब सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन ने क्या था, ये शहर था, हड़प्पा का ही एक, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था, नगर था। तो बताइए यहाँ पे ये कहाँ पे था। तो ये दोस्तों जो था ये सौराष्ट्र में था, क्योंकि सौराष्ट्र आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। और ये जो आपका था ये आपका कहाँ था, ये गुजरात में ही था। आपका रंगपुर आपका कहाँ था, ये गुजरात में ही था। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब जो पुरातात्विक खुदाई कराई थी तो वो किसने कराई थी, कौन व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई थी, लॉर्ड मैकाले की या सर जॉन मार्शल। तो आपने सर जॉन मार्शल का नाम सुना होगा, इन्हीं के मतलब निरीक्षण में क्या होती है, ये खुदाई होती है, यही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्न में से किस पशु की आकृति, यहाँ पे क्या लिखा है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बताइए कहाँ पशु की आकृति मिली है जिसपे मोहर पे लगी हुई थी।
और उससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बीच व्यापारिक संबंध थे। तो ये जो आकृति मिलती थी दोस्तों किसकी मिलती थी? बैल की आकृति मिलती थी। सब पे ज्यादातर मोहरों पे बैल की आकृति होती थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब वो किस चीज को मानते थे, किस चीज में विश्वास करते थे, ये बताना है। आत्मा और ब्रह्म में मानते थे, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, तो वो मानते थे आपके मातृ देवी या मातृ शक्ति में मानते थे और किसी में नहीं मानते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बताइए, समुद्र के तट पर स्थित नहीं था, कौन सा आपका ऐसा स्थल है? तो ये जो आपका बालाकोट है, सुरकोतड़ा है, लोथल है, बालाकोट, ये सारे के सारे आपके समुद्र के तट पर थे। एक ही आपका स्थल है कोट दीजी, ये आपका समुद्र के तट पे नहीं था। और ये आपका कहाँ था? ये कोट दीजी भी आपका शायद गुजरात में ही था। नहीं, कोट दीजी गुजरात में नहीं था। बाकी ये तीनों के तीनों स्थल आपके क्या हैं? गुजरात के हैं। तो ये आपके क्या है? समुद्र के किनारे भी हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? मुझे मालूम है आप ऑप्शन लगाएंगे विशाल स्नानागार, और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इमारत पूछी है ना कि स्नानागार पूछा है। और स्नानागार कोई इमारत नहीं होती है, कोई बिल्डिंग नहीं होती है। इमारत आपकी कौन सी है? विशाल अन्नागार वहां जो मिले हैं, धान्य कोठार, मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता था, गेहूं और धान रखे जाते, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिली हैं वहां पे। और वहां क्या था, जैसे आज के दौर में मंडियां होती हैं, उस दौर में ये मिली हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा के जो घर थे वो किस पद्धति पे आधारित थे? तो वो जो थे आपके दोस्तों ग्रिड पद्धति पे आधारित थे, ग्रिड पैटर्न पे आधारित थे। ये ग्रिड पद्धति क्या होती है? जैसे ये भी आपकी क्या है, ये ऐसे ऐसे आपके क्या है, ये आपके इस तरह से जो क्या होती है आपकी, ये क्या होती है? ग्रिड पैटर्न होता है। ये आपको क्या होता है? ग्रिड पैटर्न होता है। तो इस तरह से क्या थे? शहर थे, घर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लिस्ट दी गई है, आप लोगों को मिलाना है इसमें। तो मिलाइए। यहाँ पे प्राचीन स्थल है और प्राप्त साक्ष्य है। तो लोथल आपका साक्ष्य है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से क्या जुता हुआ खेत मिला है? नहीं। लोथल से क्या मिला है दोस्तों? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो देखिए, ए का आपका 2 कहीं पे मिल रहा है, तो ए का 2 आपका यहाँ पे मिल रहा है, ए का 2, और एक ही ऑप्शन ऐसा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि कालीबंगा से क्या मिला है आपका? कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला है। कहाँ से मैंने कहाँ इसको लिंक कर दिया। कालीबंगा से आपका क्या मिला? जुता हुआ खेत। धौलावीरा से आपका क्या मिला है? धौलावीरा से आपका क्या मिला है? धौलावीरा से आपका मिला है आपका हड़प्पाई लिपि के 10 अक्षरों वाला शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति मिलती है। तो पक्की ईंटों से नहीं, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिलती है। तो ये आपके क्या है? इसका ऑप्शन बी था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशुओं में निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? टेराकोटा हो या पर मतलब मोहरे हो, उसमें किस पशु का मतलब नहीं मिला है? तो आपने पढ़ा होगा कि शेर एक ऐसा पशु है जिसका कोई जिक्र ही नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में ये था। कभी जिक्र आपको नहीं मिला होगा। हाथी का भी मिलता है क्योंकि हाथी पैमाना आपका लोथल से मिलता है। गैंडा भी मिलता है, तांबे के गैंडे आपके मतलब कुणाल हरियाणा से मिलते हैं। बाघ का भी मिलता है चित्र, लेकिन आपका शेर का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बताना है वो किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना और चांदी से नहीं थे, तांबा एवं कांसा से नहीं थे, टीन और शीशा से नहीं थे। तो वो आपके लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी इन सभी धातुओं से, सोना चांदी तांबा कांसा टीन का शीशा, सभी से परिचित थे। और इनका तो बड़ा व्यापार होता था, कहीं ईरान से, कहीं अफगानिस्तान से, तो कहीं मेसोपोटामिया से। तो इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब ऐसा साक्ष्य आपका जहाँ पे एक साथ में मेन और प्लस वुमेन
दोनों की कब्र का साक्ष्य मिला है एक ही में, तो वो आपका कहाँ से मिलता है दोस्तों? लोथल से ऐसा साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से ऐसा साक्ष्य मिलता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? ग्रीक या यूनान के लोग इसको सिंडन के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे दोस्तों? इसको वो सिंडन बोलते थे, सिंडन बोलते थे। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। इस क्वेश्चन में मैं हमेशा अटक जाता हूँ, लेकिन इस बार तो नहीं अटकूंगा। हालांकि मैं हमेशा अटका हूँ, मैं हमेशा इसका आंसर कुणाल लगाया करता था, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों दयामाबाद है। बिल्कुल सही जवाब इसका दयामाबाद है। कहाँ से रथ प्राप्त हुआ है तांबे का? दयामाबाद से हुए हुए हैं। लेकिन तांबे के गेंडे अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपके कहाँ से हुए हैं? वो आपके कुणाल हरियाणा से हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तांबे का रथ पूछा है तो दयामाबाद होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दीजिए। तो उत्तर क्या है आप कोट करके दीजिए। जैसे चांदी 1, 2 आपका टिन है, 3 आपका शीशा है। तो हड़प्पा वासी तो इन सभी का इस्तेमाल करते थे, सभी का आयात करते थे। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो लाजबर्द आता था एक भवन निर्माण की मतलब सामग्री होती थी, जैसे आज के दौर में सीमेंट मोरंग ये चीजें होती हैं, उस टाइम पे ऐसी कुछ चीजें होती थी जिसे लाजबर्द बोला जाता था। तो वो आपकी कहाँ से आती थी? हिंदकुश क्षेत्र से आती थी। और हिंदकुश क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ता था वो बदख्शा नाम से एक क्षेत्र था। हो सकता है कोई शहर हो सकता है कोई सभ्यता हो सकता है कुछ भी एक मतलब नगर हो, तो वहां से ये आता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। मतलब ऐसे स्थल बताइए जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो एक तो आपका मुंडी घाट है, एक आपका सुरतगुई है। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों स्थल आपके कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान से मिलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बताइए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्का गेंडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। तो इनमें से ये जो बंदरगाही नगर थे ये आपके सभी नगर आपके बंदरगाही हैं। लोथल और सुत्का गेंडोर तो बहुत फेमस हैं। अल्लादीनो बालाकोट भी है, कुंतासी भी है। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? बंदरगाही नगर हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? बताइए कौन कौन से जानवर इसमें मिलते हैं? तो बताइए इसमें क्या है? इसमें आपका क्या है? व्याघ्र एवं हाथी भी मिलता है, बाघ और हाथी भी मिलता है, गैंडे का भी मिलता है, भैंसे के वह मिलता है और हिरन का भी साक्ष्य मिलता है इनकी मोहरों में। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका भी ऑप्शन क्या है? डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस किस क्या यहाँ पे किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा क्या है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य की मूर्ति मिली है। नृत्य मुद्रा बोले तो नाचती हुई मतलब यहाँ पे क्या है? नाचती हुई क्या है आपको एक मिली है मूर्ति जो कि कांस्य की मूर्ति है। वो आपकी कहाँ से मिली है? तो वो दोस्तों आपको कहाँ से मिली है? वो आपको मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है? प्रस्तर बोले तो पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपको हड़प्पा से मिलती है। और अगर नाचती हुई नृत्य की मूर्ति मिले तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से है। लेकिन अगर पत्थर की पुजारी की मूर्ति तो वो आपकी हड़प्पा से मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मतलब कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है ऐसे कुछ निशान मिले हैं ईंट पे। तो ये आपके कहाँ से मिले हैं? ये दोस्तों चनुदड़ों से मिले हैं। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। तो क्वेश्चन मतलब आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से
प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। मतलब एक चिड़िया है, वो मछली को अपने मुंह में दबाए हुए है और बैठी है किसी पेड़ पे, उसके नीचे लोमड़ी है। ये चित्र आपको कहाँ से मिलता है? जो कि पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है, लोमड़ी की कहानियों में। तो ये आपका कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये लोथल से मिलता है। गुजरात के लोथल में ऐसा देखा गया है कि ऐसा मतलब मिलता है, वहां पे ये साक्ष्य मिलता है, देखा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये आपकी कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं अभी तक, वो गुजरात में खोजे गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? बताइए कौन सी फसल है जो हड़प्पा काल के लोग नहीं उगाते थे, नहीं उत्पादित करते थे? तो जौ भी वो उगाते थे, चावल भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, वो आपका दाल नहीं उगाते थे। तो इसका सही ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कथन दिया है और उसका कारण दिया है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका क्या है, स्पष्टीकरण करता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो अब तो बिल्कुल भी विलुप्त हो गए, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा कोई शहर तो है नहीं। वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। तो ये भी बात सही है, जब खुदाई हुई थी तभी तो ये आए थे अस्तित्व में, उसके बाद तो फिर वो डाक दिए गए हैं। तो ये क्या है, इसका सही क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? यही है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसी समय आए थे और अब तो क्या है, विलुप्त हो गए हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इन पे विचार करिए, पढ़िए और बताइए ऑप्शन क्या होने वाला है। ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही बात है। ये एकदम लौकिक मतलब सभ्यता थी, इसमें परलौक की कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ लौकिक इसी संसार की बात होती थी। और धार्मिक तत्व इसमें था, लोग धर्म को मानते थे लेकिन कोई अस्तित्व नहीं था धर्म का। जैसे कि कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था, कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला है जिससे साबित हो सके। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बात सही है। तो इसके जो ऑप्शन है, इसके दोनों आपके क्या है? सी और मतलब 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट है, आपको मिलाना है। हड़प्पाई स्थल दिए हैं और स्थिति उनकी दी है, उसके बाद आपका क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मिलाना है कोड करके। तो मांडा जो है दोस्तों, वो आपका कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर है, यानी कि पहले का आपका क्या है? 3 है। अगर आपने पहले का 3 आपको मिला लिया है तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यहीं पे मिल रहा है। बाकी आप इसको मिला सकते हैं, जैसे दयामाबाद आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में मिलेगा, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में मिलेगा। तो इसके सही सही ऑप्शन आपके इस तरह से मिल जाएंगे। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बताइए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये तो आपको पता ही होगा, अभी तक लोहा नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये आपको बताना है। तो ऐसा तो एक ही पशु है, आपका घोड़ा का भी साक्ष्य मिलता है सुरकोतड़ा से शायद, गाय गाय का भी शायद साक्ष्य, अब गाय के बारे में तो नहीं पता, लेकिन शेर का साक्ष्य आपका क्या है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन गाय और भैंस के कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलते होंगे, क्योंकि गाय आपका वैदिक काल का पवित्र पशु रहा है। और वैदिक काल क्या है, ये हड़प्पा के बाद का आपका क्या है, टाइम पीरियड था। तो ये हो सकता है, लेकिन ये शेर जो है इसका क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चनुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो चनुदड़ों के जो खुदाई का मतलब एक तरीके से हुक्म दिया था, वो किसने दिया था? तो वो आपका कौन था? जे.एच. मैके थे, यानी कि अर्नेस्ट मैके थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है और ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, बताइए। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ मंदिर नहीं होते थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल काट दीजिए, और ऑप्शन ए काटते ही आपका ये भी कट जाएगा। बचेगा आपका ऑप्शन ये वाला, यानी कि यही सही होगा, देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ये शायद हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, अब हमारा क्या है, आज की क्लास हमारी यहीं तक की है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी क्लास सबसे पहले देख सकें। क्योंकि यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो कुछ मामूली नहीं हो रहा है, एकदम टॉपिक वाइज हो रहा है और चीज़ें इतनी शानदार तरीके से हो रही हैं। आप शायद इस तरह का, मतलब इतने छोटे चैनल पे आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी की पूरी अपनी मेहनत करेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा आपको क्या है एक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।